हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कैसे आप सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर स्क्रीनिंग डॉट इन का यूज़ करके मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, यानी ऐसे स्टॉक्स जो फ्यूचर में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनिंग डॉट इन एक पॉपुलर स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट है जो आपको फाइनेंशियल डेटा, स्टॉक एनालिसिस और फिल्टर टूल्स प्रोवाइड करता है। इसके मदद से आप क्विकली अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब स्क्रीनर डॉट इन की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि स्क्रीनर डॉट इन की वेबसाइट में क्या यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमें मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने में मदद करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्क्रीनर डॉट इन का लैंडिंग पेज है, जिस पे हमें तीन ऑप्शंस दिखेंगे: फीड, स्क्रीन्स और टूल्स। जो हमारे काम का ऑप्शंस है वो स्क्रीन्स है। फीड्स के बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ। फीड के अंदर ये हमारे एज फेसबुक फीड्स की तरह ही काम करता है। जो भी हमारे स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, डेली की न्यूज़, वो हमें यहाँ पर शो करता है। चलिए तो स्क्रीन्स पर चलते हैं। स्क्रीन्स के ऊपर आप जाकर देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिखता है राइट और ब्राउज सेक्टर्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें हर सेक्टर्स के स्टॉक्स को देख सकते हैं। जिस जिस भी सेक्टर्स के हमें स्टॉक्स को फाइंड करना है, यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर हम देखना चाहे ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स को, तो यहाँ पे हर एक स्टॉक्स को आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी, M&M, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, सभी तरह के स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं कि ये पॉपुलर थीम्स क्या है। पॉपुलर थीम्स वो हैं जो ऑलरेडी आपको फिल्टर्स लगे लगाए मिलेंगे, जिनका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन हम अपनी फिल्टर्स खुद बनाएंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने में, वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं कि लो ऑन 10 ईयर्स एवरेज अर्निंग्स क्या है। ये वो स्टॉक्स हैं जो 10 साल से बहुत कम एवरेज अर्निंग दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चार स्टॉक्स हैं जो हमें फिल्टर आउट होके मिले हैं, और इनका अर्निंग रेशो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम। और इसमें जो ये चीज़ यूज़ हो रखी है, ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन, एवरेज डिविडेंड पे आउट, डेब्ट टू इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो फिल्टर्स हैं, ये इस क्वेरी के अंदर यूज़ हो रखे हैं, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला है। हम इन्हीं फिल्टर्स का यूज़ करके अपनी क्वेरी बनाएंगे और उसको हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करने में यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फिल्टर्स हैं ये क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम फिल्टर सेट करेंगे जो मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। मैं ये बेसिक फ़िल्टर्स रिकमेंड करता हूँ, और कुछ एडवांस फ़िल्टर्स भी होंगे जिनको मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अपना खुद का कस्टमाइजेशन फ़िल्टर बनाने के लिए आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन पर जाना होगा, और ये जो फ़िल्टर्स हैं, ये जो मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, ये मेन फ़िल्टर्स हैं जिनके बारे में एक एक करके भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये फ़िल्टर का मतलब है कि हम सिर्फ उन कंपनीज को देख रहे हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम कंपनी के टोटल मार्केट वैल्यू को समझते हैं। बहुत छोटी कंपनीज को अवॉइड करने के लिए ये फ़िल्टर्स यूज़फुल हैं। सेकंड जो हमारा फ़िल्टर रहने वाला है, ROCE। इसकी फुल फॉर्म रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर ROCE 15% से ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और अच्छा रिटर्न कमा कर दे रही है। मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए हाई ROCE होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का पैसा कैसे यूज़ कर रही है। थर्ड है जो हमारा सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स फिल्टर से हम ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी पिछले 3 सालों में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई हो, यानी कंपनी के सेल्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है, जो लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनने के लिए जरूरी है। फोर्थ हमारा आता है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास ज़्यादा डेब्ट नहीं है। कम डेब्ट वाली कंपनी सेफ होती है और आगे ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन पे इंटरेस्ट का बर्डन नहीं होता। इसके बाद है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होने का मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर्स का फेथ और कमिटमेंट कंपनी में स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि प्रमोटर का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कंपनी में है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होती है। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इसकी फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा होना यह दिखाता है कि कंपनी अपनी बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। हाई प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। इसके बाद आता है ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर्स, और अगर ईपीएस ग्रोथ पिछले 5 सालों में 12% से ज़्यादा है तो ये सिग्नल देता है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। कंसिस्टेंट ईपीएस ग्रोथ फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के चांसेस बढ़ाता है। अगला है हमारा प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर 20 से कम है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। हम उन स्टॉक्स को अवॉइड कर रहे हैं जो बहुत महंगे हैं, क्योंकि ओवर वैल्यू स्टॉक से फ्यूचर में रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इस क्वेरी को रन कीजिए और आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब फिल्टर्स लगा के स्टॉक्स मिल गए हैं, लेकिन ये मत भूलना कि फर्दर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके लिए आपको रिसर्च करना चाहिए, जैसे कि कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। चेक करो कि कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस फ्यूचर में रिलेवेंट रहेगा या नहीं। इंडस्ट्री ट्रेंड, देखो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है या डिक्लाइन में है। हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करें। मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी और विजन भी क्रूशियल होता है। चेक करो कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। और लास्ट, वैल्यूएशन। और फाइनली वैल्यूएशन देखना ना भूले, एक अच्छा स्टॉक भी गलत प्राइस पे खरीदना मल्टी बैगर नहीं बनेगा। तो ये थी क्विक गाइड हाउ टू फाइंड दी मल्टी बैगर स्टॉक्स इन 5 to 10 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कौन सा स्टॉक आपको पोटेंशियल मल्टी बैगर लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।